आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। थाना के विधायक श्री वाल्मीकि जी भी हमारे स्वयं पहुंच चुके हैं, माननीय महोदय पहुंच चुके हैं। एसपी साहब मेयर मैडम भी पहुंच चुके हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा आपकी अनुमति से जिला कष्ट निवारण कार्रवाई पालन करते हुए पहली शिकायत श्री पंकज शर्मा जी 8 मर्डर मेरा पत्रकार सभी से निवेदन है कि मंच और जिनकी शिकायत है जगह छोड़ दें। नमस्कार जी। जिला कष्ट निवारण समिति की पिछली बैठक में मैंने आपके सामने एक मुद्दा उठाया था शहर का, जिसके अंदर पोल्यूशन को लेकर जो इसका जो चेक मीटर जो है सर वो जिससे उसकी जो गुणवत्ता है। तो पानीपत लघु सचिवालय में पहुंच चुके हैं। जिसके लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला कष्ट निवारण समिति की वो बैठक लेने आज पानीपत पहुंचे हैं। और बता दें कि क्या काम है बाहर करो। दूसरा सर शहर की जो जाम की समस्या को लेकर वाना रोड, सन रोड, जेट रोड पर जो जाम लगता था, तो उसके लिए सर आपसे निवेदन किया गया था कि जो पुल के ऊपर थे सर 2-3 गट्स खोले जाएं 13-17 की ओर और खादी आश्रम की ओर। सर उस काम को थोड़ी सी तेजी पकड़ी गई। उस काम के अंदर एक बाबा जोश के सामने गट खोला गया है पिछले दिनों, जिससे कि सर जो लोगों की जो समस्या थी सर उसका समाधान हुआ। उस दिन डीसी साहब के माध्यम से वहाँ पर हमारे जो विधायक जी भी वहाँ पे थे और सांसद जी वहाँ पर थे। उस कट से जो लोगों का जो फीडबैक सर आया जो उसमें ये कहा गया कि कुछ फर्क पड़ा है इस चीज से। अगर सर ऊपर के जो कट खोले जाए, अगर कुछ इसमें तेजी पकड़ी जाए तो शहर की सर बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। मोबाइल वाले या तो इधर हो जाओ या इधर दोनों तरफ ना। अब आप लोग डिसाइड कर लो एक तरफ हो जाओ। उनको इधर बुला लो। आओ भैया आप इधर आ जाओ। जो है पीछे थोड़े नीचे बैठ जाओ। अब इनमें से जो नॉन ग्रीवेंस वाले रिक्वेस्ट है बाहर टोटल लगी है सारे सब बात जाएंगे। मुझे भी पता चले आज अब आपके ये जो आज स्थिति है इसमें एक तो खादी वाला कट आप लोग चाहते हैं सर बहुत साइड। हाँ जी वही हो गया। मैं खादी आश्रम जी। दूसरा कौन सा सर ये सेक्टर 13-17 के मोड़ पर सेक्टर 6 के बाद जो है यहाँ उतरने के हाईवे जी सर। चलो एक मीटिंग तो विधायक जी और डीसी के एसीएस की अध्यक्षता में नेशनल हाईवे से जी। एक में कम इन सेशन से पहले जी और करवा के वो वाला और टेकअप करवा लेते हैं विजिबिलिटी, क्योंकि एक बार ट्रैफिक स्टडी हो रही है जी। ट्रैफिक स्टडी की भी जब तक रिपोर्ट आ जाएगी 1 महीने का ट्रैफिक सेंसस लेके निर्णय करना। जैसे ही वो डाटा आएगा फिर उसके बाद प्रस्ताव कर लेते थे। हमें स्टेट फंड से बनाना पड़ेगा, फिर इतना ज्यादा उससे फायदा शहर को होता है तो उसको जरूर देखो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट अगली शिकायत है श्री राजेश जैन जी, पत्रकार।
विश्वस्वरूप कॉलोनी पानीपत। ATR ATR बन रही है इसकी। नमस्कार सर, राजेश जैन जी जो कंप्लेंट लगाई थी सर, इसमें मुकदमा दर्ज है सर, और जो एक मुलजिम है सर उसकी अरेस्ट में माननीय हाईकोर्ट द्वारा स्टे है सर। जब राजेश जैन जी को बुलाया गया सर, हमने कल भी बात की थी, इनसे पहले भी बात की थी, तो इन्होंने अभी तक पुलिस के सामने अपना वर्जन नहीं रखा है सर। इसमें क्या है, जब FIR दर्ज होगी तो मेरा वर्जन रखने का कोई लॉजिक नहीं है, जहां तक मैं वो तो कार्रवाई है पुलिस को करनी ना दी। FIR GM रोडवेज ने दर्ज कराई थी ऑन द डायरेक्शन ऑफ DG ट्रांसपोर्ट। मैंने तो इशू रेज किया था और उसमें 23 आदमियों के नाम हैं जांच रिपोर्ट में। 6 अफसरों की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उस जांच रिपोर्ट में 23 आदमियों के नाम हैं। मेरी डिमांड ये थी कि इनको 120 भी में ऐड किया जाए और कोई इशू नहीं है। नहीं, वो जो आपके लोग हैं वो नामजद है FIR। हाँ नाम है जिसमें, तो आप सेटिस्फाइड हो? नहीं उसमें 120 भी में ऐड करने के लिए मैंने डिमांड की है ना जी। जब इंक्वायरी चलेगी, FIR तो इज फर्स्ट हाँ जी रिपोर्ट, हाँ जी उसके बाद तो भी चार्ज फ्रेम होने हैं, ठीक है जी। इसके अंदर शामिल तस्वीर कोई आपको ऐसा लगता सर है? ये 2017 का मैटर है, आज तक उसमें। चलो मेरे पास तो आज पहली बार है। हाँ जी मेरे पास तो पिछले 4 साल में तो आया 4.5 साल। नहीं वो तो आप इसके अंदर अगर कोई भी वो चाहते हो इस इंक्वायरी के अंदर हाँ। ये लोग इन्वॉल्व थे और नहीं हो रहे, अभी तो जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होंगे हमारे पास वो जगह है टू कोर्ट करने से पहले कि हम उनको सबको शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल। आपकी जो वो है मेरे RTI और जो सर मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए तो बुलाते हैं ना कि जो भी डॉक्यूमेंट से पुलिस को शामिल जांच के दौरान आप दे दो। आप एक काम करो, हाँ जी शामिल जांच खुद भी हो ठीक है जी। और जाके जो SHO IO है इसके अंदर उसको आप जाके सारे डॉक्यूमेंट्स। कल मेरे पास एक फोन आया था DSP सिटी कल ऑफिस का से। छोड़ दो, चलो कल का छोड़ दो। मैं मतलब उस वक्त कहीं बाहर था, तो जांच शामिल करने के लिए टाइम तो चाहिए ना मुझे। आज शाम को बुला ले DSP, आप फ्री हो? नहीं शाम को तो मैं फ्री होता नहीं, हमारा शेड्यूल इस तरह का। चलो आप कब फ्री होते हो? हम सुबह 11 बजे से 2-3 बजे तक। सोमवार 11 बजे आप इनको बुला के, अगर ये 11 से 2-3 बजे के बीच में आते हैं डॉक्यूमेंट देते हैं, आप इनको शामिल कर। एक कॉपी आज भी ले लो इनसे। कॉपी में दे रहा हूँ जी आपको। उनको दो, आपके IO नहीं आईओ कौन है मुझे पता नहीं है। DSP। मैं हूँ, आप जैन सर। नेक्स्ट ठीक है जैन सर। अशोक कुमार नोएडा निवासी। बताइए। FIR हुई थी जनाब 2020 में, हमारे छोटे मारदीदी में यूपी के किसान थे। आज तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ और जांच भी काफी ढीली चली है। कौन है? जनाब अभी ये तो आपकी 25/5 की है। 25/5/2020 हाँ? क्या अपडेट है? अभी सर 27/1 के लिए नोटिस दिया था हमने। सबसे पूरा दूसरे में होता है सर, इसमें पहले कैंसिल होके वहाँ पे गया था, यूपी गया था, बाउंड्री रिलेटेड बाउंड्री डिस्प्यूट फिर हमारे कार्रवाई यूपी में कार्रवाई बॉर्डर डिस्प्यूट है क्या आपके यमुना के ऊपर? जनाब हमारी जमीन है हरियाणा की, जिस पर झगड़ा जो हरियाणा की जमीन है, जो फसल काट ले जाए कोई कार्रवाई नहीं करता जनाब। फसल काटने के लिए पुलिस हेल्प की जरूरत पड़ी, अब पुलिस हेल्प मिल गई, उस फसल को मैं काट कर ले गए जनाब। अब बताओ क्या करें? जो चलो एक काम करते हैं, ये डिप्टी कमिश्नर आपके पानीपत और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरपुर शामली, ये दोनों पोस्ट जो इलेक्शन चल रहे हैं, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है,
और हमने अभी करनाल में तो पिलर लगाने यमुना में शुरू कर दी। अदर देन दैट पूरे यमुना के अंदर हमारे जितने जिले लगते हैं, यमुनानगर हो, करनाल हो, पानीपत हो, सोनीपत है, पलवल है और फरीदाबाद, इसमें सारे में ही लैंड डिस्प्यूट के केस है। तो उसके अंदर मैंने ये पीछे भी मीटिंग ली थी। करनाल में तो हमारे दोनों डिप्टी कमिश्नर्स ने बैठ के पिलर मार्किंग कर दी और यमुना में पूरी गहराई से पिलर उठा रहे कि वो बाढ़ आ जाए तो भी डूबे ना। इसी तरीके से मैं टेकअप कराता हूँ कि अगले 1 साल में पूरी यमुना में पिलर लग जाए कि आगे रोडें खत्म हो जाए। भी ये हरियाणा पुलिस का मामला है, यूपी पुलिस, अभी तो आपके मामला ही तय नहीं हो पा रहा है कौन सी पुलिस है। उसका तो जनाब कागज है, यहीं पे है, रिकॉर्ड है सारा। और उन्होंने उनके तो गांव की सीमा भी नहीं है जो हमारे साथ झगड़ा करेगा। तो आप लोग जो उसके अंदर दोषी हैं, उनके गांव की सीमा भी नहीं लगती वहाँ पे, 1 किलोमीटर तक उनकी सीमा ही है। बुलाना तो आपको अलाउड ही है, क्राइम हुआ है तो उसको स्पीड अप कराओ, इसको पेंडिंग रखो। 4 नंबर शिकायत श्री उपराष्ट्रपति श्री भुवन राम जोशी। मैंने 80 लाख में जमीन लोहारी मार्डलैंड ली थी, कैको द्वारा ली थी, जो उस पर खनन किया गया, मिट्टी उठाई गई और ज्यादा नुकसान हो गया, जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई मुकदमा दर्ज किया जाएगी। खनन विभाग ने 2020 में भी लिख कर दिया था, 27/5/2020 में भी लिख कर दिया, फिर 2021 में भी लिख कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, आपने जमीन पट्टे पे दी थी किसी ना जी, 80 लाख रुपए में चेक द्वारा लैंड ले रखी थी, 8 लैंड थी। कितने लंबे टाइम के थे? वो 5 साल की ली थी जी। 5 साल पूरे हो गए? हो गए जी, फालतू हो गए जी। मिट्टी निकाल ली? उन्होंने मिट्टी उठा ली जी, 2-2.5 फुट। अच्छा, लेकिन माइनिंग वाला ने लिखा 1.5 फुट जी। वो तो चलो 1.5 फुट लिख दिया, 1.5 फुट तो उठा रखी है जी। नहीं, अब आप चाहते हो आपको 1.5 फुट के पैसे मिले आपको? नहीं जी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जी। मेरे काम की वो जमीन रही नहीं जी। मैं तो ये चाहता हूँ जी मेरे पैसे दिलाए जाए, नहीं तो उस मिट्टी जो उठाई उन्हें गलत किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए जी। 420 तो उन्होंने की है जी, धोखाधड़ी तो की है। पहले जो FIR थी वो कैंसिल भी हुई है? हाँ जी, हाँ जी। क्या रीजन था? पता नहीं जी किस रीजन में करे हमने जी। आप तफ्तीश में गए थे? ना जी, मेरे को किसी ने नहीं बुलाया जी। नमस्कार सर। सर, थाना इसराना में एक कंप्लेंट आती है माइनिंग डिपार्टमेंट से सर, जो गार्ड है जय, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी सर खनन अधिकारी की जो कंप्लेंट है सर, वो थाना में रिसीव होती है। उस कंप्लेंट के ऊपर सर 173 नंबर मुकदमा 23/5/21 को रजिस्टर्ड हो जाता है सर। तो जब उस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन चलती है सर, तो जो गार्ड है सर जय भगवान, जो खनन विभाग का, वो कहता है कि जब मैं मौके पर गया था तो गुरजीत सिंह माइनिंग अधिकारी थे सर दीदर, कि वो साथ थे, ओम प्रकाश जी साथ थे और उनके बेटे भी साथ थे सर। तो वहां पर गुड फेथ में जय भगवान के कागज पे साइन करा लिए जाते हैं सर, जो गार्ड है खनन विभाग के, और उस कंप्लेंट को ही फर्दर हमारे पास मूव कर दिया जाता है। जब उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराया गया सर जय भगवान ने, तो अपना एफिडेविट भी दिया कि जी जो माइनिंग हुई है वहां ना तो कोई इस प्रकार की माइनिंग थी, और मैंने गुड फेथ में उस कंप्लेंट पे साइन किए थे, और ऑन फैक्ट सर फिर ये मुकदमा हमने कैंसिल कर दिया सर। इसके अलावा जो इनका इशू है ओम प्रकाश जी का, जो कंप्लेनेंट है सर, जो एक्यूज्ड है शमशेर जी, उसके फादर ने सर उनको जमीन ऑर्डर की थी, तो इनके सिविल सूट भी कोर्ट में चले हुए हैं सर ऑलरेडी, और वहां ना तो माइनिंग थी सर। आज जमीन में कब्जा किसका है? कब्जा नहीं का है सर। कोर्ट में क्या केस है? पेंडिंग है सर स्टेटस। वो नहीं है कि केस क्या है? मैटर क्या है केस? ये 8 रन वाले उन्होंने रजिस्ट्री के लिए डाल रखा है सर सिविल कोर्ट में, कि मेरे को रजिस्ट्री कराई जाए उस जमीन की। उन्होंने 38 लाख के चेक जो है वो दे भी रखे हैं सर, ये ऑन पेपर था सर। ये 80 लाख कह रहे हैं, वो सिविल सूट है सर। ऐसा है जो जय भगवान कह रहे हैं जी, जय भगवान ने 2020 में लिख कर दिया और 2021 में लिख कर दिया, तो उसके साइन है जी। जय भगवान के रिपोर्टर में दोनों जगह साइन है जी। ये वैसे गुमराह कर रहे हैं जी, मेरे को पूरा 2 साल से परेशान हो रहे हैं जी।
सर सरकार ये जीते मैं झूठ नहीं बोल रहा मैंने तो जमीन खराब कर दी और जो डेढ़ मांगा कह रहे थे इतने हुआ 2 लाख की कर दिया और 21 में तय हुआ कोर्ट में जाके जहाँ से मिट्टी उठाई मैंने 2 लाख की स्पीड में ये पुलिस वाले गुमराह कर रहे हैं किस में भी जय भगवान की साइन हाँ नहीं सर, जो हमारे पास जो कंप्लेंट है सर, कंप्लेंट तो क्या होता है सर, जो FIR जो भेजते हैं सर ये, तो वहाँ पर गार्ड की रिपोर्ट ले लेते हैं सर। गार्ड रिपोर्ट अपने करंट अधिकारी को ही देता है। जी सर। पिछले साल और इस साल जी। 2 साल वही गार्ड था, वही है सर, दोनों में उसके साइन है। वो नहीं हमारे पास वो कहाँ आपके माइनिंग ऑफिसर रिपोर्ट है? तो उसकी रिपोर्ट आई है तो उसके आधार पर मुकदमा दर्ज हो चुका है नहीं, दोनों टाइम पे एक ही गार्ड था, और उसका गार्ड ही मुकर गया, अभी मेरे साइन ये पता नहीं कैसे मुकदमा बोल रहा है, वो उसकी रिपोर्ट है आप उसको चार्जशीट करो आज। बिल्कुल दिक्कत देता हूँ। ऐसे मुकरने वाला, इसका मतलब तो फिर वो लोगों को फंसाने का काम करे। जो गार्ड जी। साइन करता है और फिर मुकर जाता है, इसका मतलब तो आपके डिपार्टमेंटल लैप्सेज है। इस बात पर बात पता चल रहा है सर। रूल 7 के अंदर चार्जशीट करके उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू बिल्कुल हेड ऑफिस में देखते हैं सर, इमीडिएटली। बिल्कुल और इनवाड़ा आप पर्सनली विजिट करोगे, ठीक है। आप पिछले 3 सालों में वहाँ की गूगल इमेजेस भी ले लो, सारा लेके क्या क्या चेंजेस आए उस हिसाब से कमेटी को पुट अप करो। और जो इनका लिटिगेशन का है वो आप एक बार डिस्ट्रिक्ट जज के पास थोड़ा कोविड करके, तो वैसे तो जुडिशियल कोई बात नहीं, पुलिस वाली इंक्वायरी जो पेंडिंग है वो आप चेक करवा लीजिए। जो डीएसपी से बोले कोई भी आपके एक बड़ा इसको चेक करवा लो, उसमें एक माइनिंग ऑफिसर ले लो SDM की अध्यक्षता में, और एक आपके SDM कौन होगा? SDM पानी। शिकायत से आगे प्रश्न किया अजी जुला ये मामला है महावीर जी। साहब मैंने पिछली मीटिंग में भी एप्लीकेशन दे दी थी, उससे पहले मैं कई एप्लीकेशन दे चुका हूँ साहब। और जी इसका क्या नाम है, ये अनशन वाले जो है ना जी, अनशन वाले हमने बहुत परेशान करे साहब। आपका रस्ते वाला रस्ते वाला है सर DDP सर हमने उनका जो रोड थी ना सर अंसर की, हमने पोजीशन नहीं दे दिया इसके हाँ। और मैंने अंसर के भी ऑफिसर्स बुलाए हुए सर, आपने कहा था कहाँ है अंशल वाले? अंसर का ऑफिसर आगे आ जाओ। कंप्लेंट क्यों आ रही है जब इनके बीच में लाइवलीहुड है? तो आपकी वेरीगेटिंग जो है तो आप अपनी फुली गेटेड कम्युनिटी हो जब भी कर सकते हो, थ्रू एंड थ्रू रोड में तो आप कर ही नहीं सकते लीगली भी। नहीं सर, जो रेवेन्यू रस्ते हैं वो वैसे हमने खुले छोड़े हुए, कोई भी इनमें से भी बंद बंदे भी खुले, मैं भी गया हुआ वहाँ पे, आपने डंडे लगा के गार्ड खड़ा कर दिया, सिर्फ गार्ड है सर, सिक्योरिटी। पूछता तो है ही था। जब अंदर का कोई सिटीजन है इनके भी कोई आई कार्ड बना दो, ठीक है सर। जाना आना और दिखा के अगले चले जाए। आपके गार्ड को भी हरास ना हो, स्टिकर होते हैं जो आपके कॉलोनी के, तो स्टिकर इशू कर दो। ठीक है सर। साहब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए हुए हैं जी इनको कि जो रास्ते हैं, रास्ते को कर रखे जी, जो सरकारी खाड़ है ना, तो इस्तेमाल के टाइम में सरकारी ट्यूबवेल लगे थे जी, उनके खाड़ जो 11-11 फुट चौड़े और 1-1 मील से भी ज्यादा दूर जा रहे थे, और खाड़ पे जोड़ के तो कब्जा हो ही नहीं सकता, उस पर भी कब्जा कर रखे साहब। वाटर कोर्स और सड़क रेवेन्यू की भी खरीद भी सकते हैं बदले में लैंड देके, हाँ जी, मगर जो जोड़ है उस पे कब्जा खाड़ पे भी नहीं हो सकता जी, खाड़ पे भी इन्होंने खाल कब्जा तो कर रखा है। लोग खरीदते हैं, प्राइवेट कॉलोनी में जो आ जाता है जिसका हाँ आगे कहीं कनेक्शन नहीं है, हाँ जी। वो लोग खरीदते हैं। चलो हमारी एक रिक्वेस्ट है साहब, जो जितनी भी जमीन बढ़ती है उसकी ये आज की जो कीमत है वो इसमें नगर निगम में जमा करवा दे, और उस पैसे से हमारे गांव की कुछ न कुछ सुधार हो जाए। अगर जो पैसे नहीं जमा करवाते, आपने वो खरीदे नहीं खरीदते जी, मुफ्त में कर रहे हैं ये सर एक तालाब है, वहाँ पर जोड़ है, उसको उसकी बाउंड्री हो रखी है, वो भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इस पर जाए ना या कोई गिरे ना, और कोई चोट चाट ना लगे, कोई वहाँ रेजिडेंट भी ऐसे बच्चे भी हैं,
बाकी और ऐसा कोई एरिया हमने नहीं कवर किया हुआ सर, हमारी नॉलेज हमने डिपार्टमेंट नगर निगम में कहा सर। इसका जो पहले का रेवेन्यू रिकॉर्ड है सारे अंचल का, नेक्स्ट मीटिंग से पहले मेरे को वो देखो, उसमें रेवेन्यू रास्ते इनने कितने यूटिलाइज कर रहे हैं सर। वो हमने उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी बना के भेजी हुई है सर। कहाँ है? अच्छा है, दिखाना। मेरे को उसमें 3 चीजें ही देखनी है कि जो पंचायती लैंड के अंदर मालिकाना हक बोलता था, आज अंचल ने कितना ले लिया। अगर अंचल ने लिया है तो इनका केस पुट अप कराओ, इनको अच्छा अपने 4 इनके विकास के लिए पैसे आएंगे। साहब उल्टा ने जो हमारे गांव के पास खरीदी है ना जमीन, उन्होंने रास्तों के पैसे पंचायत में जमा करवाए थे, बिचपड़ी में, नूरवाड़ा में, अजीजुल्लापुर में, और इन्होंने कोई पैसा नहीं जमा करवाया, तो वहाँ के गाड़ बैठा दिए, हमारे को परेशान कर रखा है ये। 12 कनाल हो गया, 1.5 रेवेन्यू का रास्ता है, ये सारे रास्ते हैं। ये इरिगेशन कोर्सेज एक्सेल इरिगेशन का इरिगेशन के बिना खाल पे रास्ते बना रखे हैं, ऐसा कोई आज तक नहीं करेंगे। अब इन्होंने पिछले 5 साल से पहले पिछली मीटिंग के बाद मुद्दा उठाया, तब इन्होंने अप्लाई किया है, निवेदन अप्लाई किए इन्होंने सर। 2 खसरे हैं सर, 2 खसरे मिले अप्रोक्सीमेट 1-1.5 एकड़ के आसपास होगा सर। बाकी हम भी निकाल रहे हैं फिर हमारे कितने हैं सर। साहब जब हाई कोर्ट में हमने केस किया था ना जी, सारी बहस करके रास्तों की, सरकारी खानों की, आपने इतना इलीगल काम कैसे कर सर इलीगल कुछ नहीं है सर, अभी तक हमारी नॉलेज में हमने विभाग को चेक किया, नगर निगम को ऐसा कुछ आया नहीं है। आपका नाम क्या है? आप किस पोस्ट पे? अरविंद जी, आप कह रहे हो इलीगल कुछ, एक मेरी सुन लो, डोंट इंटरप्ट। आप कह रहे हो इलीगल कुछ, अभी इरिगेशन वालों ने तो कह दिया 1.5 एकड़ तो इन पे कब्जा है। पंचायत की ये रिकॉर्ड आ गया, जो लगभग आपके 7.5 1.5 एकड़ एक और फिर विश्व में। अगर मैं सारा निकाल लूं और जिस दिन से आपकी कॉलोनी ने पहला इसका लाइसेंस अप्रूव कराया था, उस दिन से आज तक का जो कलेक्टर रेट है उसका 10% पर एनम आपसे इस पे ब्याज लूंगा, भरोगे आप? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर रहे हो, जो कि लीगली आप कह रहे हो आप कर रहे हो, आपने गवर्नमेंट को कुछ दिया? मैं बोल रहा हूँ दोगे 10% ब्याज सिर्फ यूटिलाइजेशन का। बताओ कितने साल हो गए आपको? सर ये 5 साल, तो 6 साल के हिसाब से 10%। नहीं सर, ज्यादा टाइम हो गया सर, चलो 10 साल का ले लें आपसे ब्याज। वैसे अभी तक कुछ मिला नहीं है सर, अगर कहीं कोई आप 5% के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन देगा, और जितना आपका इरिगेशन का है वो आप दोगे। जो अमाउंट बनता है इनके गांव में जो भी एक्टिविटी है चाहते हैं सारे मिलके गांव में, उसके अंदर यूटिलाइज। 1.5 एकड़ नहीं है, हमने तो उसका पूरा, अरे 1.5 नहीं है, 10 एकड़ तो मेरे हाथ में है। 1.5 और आपकी तो 11.5 होगी। कलेक्टर रेट क्या है आपके गाँव का? पता लगेगा साहब। वैसे कोई जमीन बिकी होगी 1.5 से 2 का है। अगर एक भी मान ले, 11 रेट है जी अंचल में, तो उसका 5%, 5 करोड़ हो गया। अंचल में तो 45-50 5 करोड़ करो तैयार आप अंचल। ठीक है, अपने बॉसेस से बात कर लो, नहीं तो मैं बॉसेस को बुलाऊंगा नेक्स्ट। एक कम्युनिटी हॉल बनाएंगे इनके वहाँ, गिफ्टेड बाय अंचल, क्योंकि आपने इलीगल को लीगल करके दिलाया। तो इसको पेंडिंग रख रहे हैं, हिसाब निकाल के आप आज ही अपने बॉसेस से बात कर लो, और अगर सहमति नहीं देते वो इनके गांव के इसके लिए यूटिलाइज आपने किया, तो नेक्स्ट मीटिंग में मैं उन सबको अगली शिकायत श्री हुकमचंद
एक चीज और सर जी, ये जो 1.5 एकड़ आपने इरिगेशन की ले रखी है, इरिगेशन से लेके इस पे फाइल भिजवा देती, तो ये भी आपका इलीगल है। वाटर कोर्स पे जो आपका बनता है आज कलेक्टर रेट का जो भी बनता है, कैलकुलेशन है डिपार्टमेंट की, स्टेट को केस भिजवाओ कि वो टू परचेज दैट, आप यूटिलाइज करते हो और आप इस तरह ऑक्यूपाई कर लेते हो, चाहे वो कोर्स आपकी उसमें खत्म हो। प्लस जो जोड़ आपने लेके 4 दीवारी बना रखी है, उसके अंदर मैं पॉन्ड अथॉरिटी वालों की ड्यूटी लगाऊंगा, फंड आप दोगे उसकी ब्यूटिफिकेशन। हमने पंचायत के खाते से उसकी 4 दीवारी करेंगे साहब, इन्होंने आगे से बंद कर दिया। ऐसे बरसात चलो खुलवाते हैं, उसमें कुछ अच्छा करेंगे शहर। उससे आगे पहले सीधा पानी चला जाता था, इन्होंने रोक दिया। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करे थे इनको कि भाई इसकी निकासी करो, अपने शिविरों में डाल लो, तो इन्होंने अब लोग वो करके और मान लिख के दे दिया हाईकोर्ट में कि हमने तो उसकी निकासी कर दी। इसी अलावा कोर्ट वाले काम हमारे नहीं है, हमारे वाला काम हमारा है। आपके कम्युनिटी सेंटर इनसे बढ़ाओ। ठीक है साहब। चलो नेक्स्ट श्री कंचन जी वासी एवं पानीपत। नमस्कार सर। सर ये इलाज के लिए फसल इलाज के लिए इसके स्पेशलिस्ट की हमने कमेटी बना दी थी सर। 22-12 को उसकी मीटिंग भी हुई थी सर, जिसमें सारे स्पेशलिस्ट थे, भगवंत सिंह जी को और डॉक्टर सोनी को भी बुला लिया गया था सर। तो हमने कहा था आप जहाँ भी इलाज कराना चाहो हमें बता दो, तभी इन्होंने ये कहा था मैं मेदांता में कराऊंगा। डॉक्टर सोनी आए हुए हैं सर, तो इन्होंने ये कह दिया था मेरे को मेदांता का बिल दे दो, मैं सारे पैसे जमा करा दूंगा। लेकिन बिल डेट तक इन्होंने कोई मेदांता का बिल वो दिया नहीं है सर, कितना पैसे का खर्चा आएगा। ये डॉक्टर सोनी भी है सर, ये भी अपना पॉइंट रखना चाहते हैं सर। सर मेरे को आप बड़ी स्टोरी में 10-20 लोगों ने बता दी, मैं आपको इसमें बिल्कुल 1% भी दोषी नहीं है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ इनके मन में क्या है। हमारे को तो जो खर्चा आता है वहाँ पे हमारे को पैसे दे दिए जाए, हम देखो पैसे आपको एक नहीं मिलेंगे, आपको चाहिए पैसे। इलाज की बात हुई कि डॉक्टर साहब उसके लिए तैयार है। आप मेदांता कराना चाहते हो, मेदांता मैं कह देता हूँ, आप सुबह जाओ, जिस डॉक्टर से कराना चाहते हो उस डॉक्टर का नाम मुझे बता दो, इलाज होगा, जितना होगा डॉक्टर साहब चेक से पेमेंट करेंगे। जनाब जो बाहर के पैसे उठा हमने इनको दे रखे हैं, जो 8 लाख रुपए दे रखे हैं। आपने उस दिन भी यही बात, फिर आप सिविल लिटिगेशन में सर ऑलरेडी केस किया हुआ है। तो सर मेरे को सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है। ये चीज जो बारी बारी ये कह रहे हैं ना मेरे को पैसे दिलाओ, मैंने उधारी ले रखी है, उधारी लेके और आप यहाँ आ जाओ और इनसे के लिए आए। डॉक्टर साहब तैयार है कि आपका जितना मेडिकल कॉस्टिंग आएगी, जहाँ आप ठीक हो सकते हो वो देने को तैयार है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? कितनी बुरी जितने पैसे लेके लगा के हमने क्या करें? क्या करें? आपके इलाज तक आपको गनमैन दे देते। सर ये मेरे को भी इल्जाम लगा रहे कि मैं गुंडे इनके पास भेजता हूँ सर। मेरा मैं आपको तो आप आराम से बैठ जाओ, मैं इनको आज सेटिस्फाइड करना चाहता हूँ। ये कह रहे गुंडे आ रहे, मैं गनमैन दे देते। जिनको पैसे देने की कोई बात नहीं है। कौन ऐसा आदमी है जो आपको मारने आ जाएगा? आपको नंबर दे खतरा डॉक्टर साहब को आपसे हो रखा है। शिकायत दे दो, छोड़ शिकायत दे दो लोगों के रखो पैसा दे दिए, नाम भी लिख के दे दिया, फोन नंबर लिख के दे दिया, कर दिए। एक्टिव बिल पे दे रखे हैं। इसकी बात तो ये बैठे ये नंबर मैंने दो बंदों का नाम भी दिया मैं। दोबारा दे देना, मैं देख लेता हूं। डॉक्टर साहब अगर ये इलाज कराना चाहे तो आप सेटिस्फाइड हो? और इलाज के लिए भी पीछे नहीं हटता, पर बार बार धमकी मिलती है कि आपका नाम लेके फांसी चढ़ जाऊंगा, आपका नाम लेके मैं गाड़ी आप तो इतनी सभा में है, अगर आपका नाम लेके फांसी भी चलता है तो हम सब गवाही देने आएंगे भी आपकी गलती नहीं। बिल्कुल सर, मैं ये सर्वे करना चाहता था। भाई आप जब इसका इलाज कराने को तैयार हो, इसको फिट करने को तैयार हो, तो इसको क्या दिक्कत होगी? आप इंडिया के जोन से हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, ये तो हम सब इसमें सहमत है, डॉक्टर साहब भी सहमत है, वहाँ का इलाज आपका डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। कंप्लेंट डाल देते, कभी किसी थाने में कभी किसी थाने में, काम कैसे करो सर? कभी चलो वो तो इसके साथ बैठे आगे ऐसी रेगुलर जो कंप्लेंट आती है। हमारी कोई वैल्यू नहीं, मतलब हमारे हम इंसान नहीं है, गधे हैं मतलब। आपने देख तरफा बात कर दी ना, एक तरफा आपने देख तरफा बात कर दी, कोई बात नहीं, जो मत हमारी किस्मत में होगा कोई बात नहीं।
ठीक है, फाइल नेक्स्ट कोई बात नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब इलाज की भी कोई जरूरत थैंक यू। अगर ऐसे सहमत नहीं है कोई आदमी, आप क्यों परेशान हैं? थैंक यू। नेक्स्ट भाई। नेक्स्ट श्री अमरीश कुमार, बबैल रोड पानी। सर नमस्कार जी। छापा मारा है देखा? हाँ जी सर, पिछली मीटिंग में आपके आगे एक चीज तो है, पिछली मीटिंग में न्यूज एक तरफ, हमारी तो मीटिंग के अंदर एजेंडा सारे भूल के पत्रकार आपके पीछे पड़ गए। नहीं पीछे तो पड़ गए जी, मेरा तो वहाँ मटर भी हो जाएगा था जी, इतनी हाल साफ इतना बुरा हाल हो गया। ये रहा मेडिकल जी, जो एएसआई मेरे साथ भेजा गया था जी मेरी सिक्योरिटी में, वो वहां पे मुझे ये कह रहे तुमने मुझे फंसा दिया और पहले वहां चला गया फोन जी। मैं डीसी साहब के यहाँ शिकायत भी दी उसी दिन कि फोनों की जांच करो किसने फोन किया मावा भंडार पे। वहां जाते ही मावा गायब जी। मेरे पास अधिकारी का फोन आता है जी, बूढ़े अधिकारी जो यहाँ से गए थे कि आप दुकान से दूर रही हो भी। अब मैं तो इस उसमें रहा जी कि यहाँ भाई अधिकारी अच्छी कार्रवाई करेंगे, भाई पता ना चल जाए उसको, लेकिन हमें क्या पता उसने लाइट बंद करके बाहर को देखे बार बार क्यों दुकानदार। मैं पत्रकार अलग रहे, लगभग आधे पौना घंटे में वहाँ बूढ़े अधिकारी पहुंचे जी और मुझे फोन पे कह दिया। आप में से कौन सा गया था? पत्रकार साथियों में से कोई गया गया था ना, वहाँ पे सर सारी लाइट बंद कर रखी थी दुकान वाले ने, और मावा दूसरी दुकान से मंगवाया। सूचना दी थी पहले, मावा दूसरी दुकान से मंगवाया, दूसरी दुकान से दूसरी दुकान से जाके हाँ जी लाइट बंद थी। नहीं मावा दूसरी का उठाया नहीं, उसने लाके उसके गोदाम से मंगवा लिया था, उसके बाद सैंपल का ख्याल पहले ही सारा सिस्टम लोग भी तो 2 मिनट में डाल दो ना कि ये निकला और किया। आपने शांति से फोन किया ना, माता का पढ़ने वाला बहुत जवाब ये लाइव चल रहा था सर। फिर आप लोगों की गलती है। नहीं सर, हमारे साथ ही नहीं आके दूर से देखते रहे। इस बार तो आप लोगों ने दी। क्या इसकी आपकी सैंपल रिपोर्ट्स क्या है? 2 मावा भंडार से लिया था सर, शिव मावा भंडार, शंकर मावा भंडार, चारों फूड लेबोरेटरी करनाल से। नहीं कंफर्म मतलब पास है, फेल है? पास। सर जी जैसे हम दुकान पे पहुंचे तो लाइट तो बंद थी। आप एक काम करो। हाँ जी आप ना किसी दिन भी जी जी सैंपल खुद उठा लें जी जब उसके एक अखबार ले जाइए उस दिन सुबह का जी जितने बजे जाओ जी वही अखबार सैंपल की फोटो खींच के और डी साहब को ला के जी। सर अब मेरी ये तो सुनो जी मेरे साथ हुआ क्या अन्ना हुआ। आप ये तो सुनो, जाते साहब फूड अधिकारी ने मेरा पैन निकाल लिया जी वहां से दुकान पे। अरे पैन काटे के पहले जी वह नहीं काटे थे देगा तू, मैं तुरंत समझ गया मामा तो गया मैं। उसके बाद जो मीडिया करने गए तो उन्होंने मेरे बयान लिए जी। बताओ जी, मैंने कहा जी मावा तो गया, इतनी बड़ी दुकान में 100 ग्राम भी मावा नहीं है। उसके बाद इन्होंने लाइट बंद थी, उसके बाद कहीं से मावा उठा के लाके वहां रख दिया, मावा भरने लग रहे। मैंने कहा जी हम तो सारी दुकान सारी जानकारी कर ली, सब देख लिया, हमें मावा नहीं मिला, मावा कहां से आ गया? अब कहां से मावा आ गया? जब सारे अधिकारियों सबने देख लिया मावा कहां से आ गया। फिर तो इतनी मेरी भगत है जी, जब आपके आदेश के बावजूद भी ये फोन से सूचना भेज दें तो क्या होगा जी बताओ। जब मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद, उसके बाद एएसआई बोल रहा तुमने मुझे फंसा दिया यहाँ से। मैंने कहा जी मैंने नहीं फंसाया। आप पढ़ी ना। और उसके बाद एएसआई अधिकारी को लेकर चला गया जी, मेरे साथ झगड़ा हुआ, हाथ पे निशान है नहीं यहाँ पे, और जान से मारने की धमकी दी वहां भंडार वाले ने। अमरीश जी हाँ जी काम करते हैं जी, आपका ये एजेंडा पेंडिंग रखते हैं, क्या हमारा भी मन लगा रहेगा? अब ये बताओ। हाँ जी मैं जो कह रहा हाँ जी ये मामला डिस्पोज नहीं
जी हम अगली ग्रीवेंस तक रैंडमली इनकी टीम तो करे पुलिस की भी आपकी एक टीम बनी जो रैंडमली 4 बार आपकी टीम सैंपल है, 4 बार फूड की नेक्स्ट ग्रीवेंस से पहले और 8 के 8 सैंपल दोनों माँ बाप। इससे पहले कोई मुहाई का बताया जो मर्डर भी करवा रखा था वहाँ भंडार वाले ने मेरे पास आए कहने जी वो तो ऐसा करते हैं जी। मैंने कहा भाई समाज के भले के लिए लग रहा हूँ, मर्डर होगा तो भी देखा जाएगा। खाने पीने का नुकसान तो सभी लोगों को, खाली मुझे थोड़ी। अब आप कहते वाइफ पुराना वाइफ मुर्गा करने की अपना दूध कटवा के जाकर वहाँ बांध लो, तब कुछ चक्कर में पड़ लोगे समाज सेवागे। लेकिन सर मैं तो देखो समाज सेवा में लगा रहूंगा जी। ड्रॉप कर दे क्या? ठीक है जी। ये पेंडिंग रख के ड्रॉप कर दे। नहीं पेंडिंग रखो जी। और खाली सीमा भंडार नहीं जी, खाने पीने के जितने भी डुप्लीकेट हो रही है उन सब पे कार्रवाई करा। आपका फेवरेट कौन सा है उसकी चेकिंग है जी। आपका फेवरेट कौन सा है? फेवरेट दुकानदार जी, दुकानदार तो मेरा पैसा फेवरेट नहीं, मुझे तो बता दो किसका खाना स्वाद लगता है उसका भी सैंपल चेक करा ले। मुझे अच्छा लगता होगा, कोई तो अच्छा लगता है। पानीपत में सबसे अच्छा कौन बनाता है मामा? मामा तो मैं तो शिव भंडार का नाम सुना था जी, आदि पानीपत में कहले सबसे बढ़िया मामा जी का है जी। अब वही खरीदा हुआ डुप्लीकेट पाया। अमूल का घी जी आज मेरे पास रखा है किलो का डब्बा, में कंपनी से याद कर बिल्कुल अमूल का घी डब्बा पैक जी, डब्बा पैक अमूल का घी है। 2 महीने से मैं कॉल करके थक लिया, लेकिन कोई नहीं आता। अमूल का घी बिल्कुल डालडा जी, 1 चम्मच नहीं खा पाया उसने। अब 2 महीने हो गए मैं कंपनी को फोन कर तो बस वो चक्कर दे। एक बार यहाँ से किसी का फोन आया एजेंसी वाले का, मैंने कहा भाई बदल के तो दे दोगे डब्बा, लेकिन इसकी जांच करवाओ भाई, असली है नकली है तो डालडा बिल्कुल। चलो आप हाँ जी। इसके 4 फूड के 4 आपकी एक स्पेशल टीम बना ले, रैंडमली उठा ले, नेक्स्ट मीटिंग में उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट। नमस्कार सर। भाई शुरू तो उठ जाए जनता वीडियो पानीपत। नमस्कार सर। सर ये इंक्वायरी जो है एसडीएम साहब से करवाई, एसडीएम समाखा में, तो मौके पे जांच की गई, तो जो काम हो रहे थे उनकी वो की गई, तो इसमें 14,110 रुपए की रिकवरी बनती है उनकी तरफ, और रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी है वीडियो समाखा। सर ये गलत है, इसमें सर कंट्राडिक्ट है दोनों रिपोर्टों में। सर वीडियो साहब तो कह रहे हैं कि इसमें टोटल टाइल लगी है 4414 और एसडीएम साहब कह रहे हैं सर 10,395 टाइल लगी है। तो उनका जोड़ करे तो सर करीबन 1,03,950 रुपए बनते हैं। नहीं कम ज्यादा है सर ये तो। टोटल लगी कितनी है सर? ये सर एसडीएम साहब ने इंक्वायरी की, एसडीएम समाखा ने। सर इंक्वायरी की नहीं गई सर, एसडीएम साहब ने की नहीं सर इंक्वायरी। पूछ लेता सर पिछली बार इंक्वायरी रिपोर्ट बताई थी, उसके बाद कहा था कि विजिलेंस से अगर ये करवा सकते हैं तो करवा दें। इंक्वायरी रिपोर्ट सर हमने भेजी थी। टाइलों की जो बात कर रहे हैं सर कितनी टाइलें? सर मैं देख के बता आपसे तो दिखाए कहाँ वीडियो में कहाँ लिखा है टाइल? बात से तो पूछना तो अल्टरनेट लगा अभी मैं रिपोर्ट कोई बात नहीं, वेट कर ले, अगला एजेंडा ले ले, देखते हैं वो पढ़ लेंगे। श्री रामपाल दयानंद नमस्ते। रोड तो आपकी सरकार
50 लाख से मैंने जी संपत्ति शेयर अकाउंट से उसके बाद बमन का पर 3-4 लाख करोड़ उन्होंने विज्ञान का किया 70 लाख उसमें से भी एक हटा दिए आते किस्ता गवर्नमेंट का कहना 4-5 करोड़ का 2-3 साल की पढ़ी हुई थी वो मोटर थी मोटे पापा ने केस कर दिया था ना तो मोटर दे रहा ना उनकी ड्राइवर का दे रहा 15 लाख का नहीं फंसी था ना वीडियो में का हो जाता है मैंने जमीन कोई 50 किले 3 साल से अपना खोज लगाई उनने 10 लाख गोली कटा रखे इतना पैसे ना धुआं भी कटाए ये मेरे को कहता है तो दस्तर कर भाई ये नोट में थे नू थे मैं कन्फर्ट तुम थी मेरे को क्या पता हो नोट को दस्तर हुआ क्यों मैं कह आपको सर 5 साल में उसके पास छप गया हूँ ना इन्हें फिर मैं शिकार करता हूँ मैं पार्टी बना दी केस कर दिया बंदी का 12 दिन जो बात रहा इन्हें पकड़ा नहीं फिर उन्हें टमाटर चंडीगढ़ टमाटर बाद मैं पार्टी बना दी ना मुझे खड़ा उसका था सीधा थी मैं जाऊँ अपना काज गया तो पार्टी है नहीं 5 साल तक क्या तो मैं 15 लाख किया ये मैं पास चली इसमें आ रही थी मैं मेरा भाई बीमार था दिल्ली को गुजर गया था ये मतलब मेरे द्वारा बताना चाहिए इसका समाधान करो सर इसमें जो है 65,17,400 की रिकवरी निकाली थी और इसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई थी चालान पेश हो गए थी और कोर्ट में मामला है 25/7 इसमें लगी हुई है पकड़ो तो कहा मैं तो बर्बाद है तुम कहा से बर्बाद है तक बर्बाद ना तो मेरा कहा तो तेज उसका कहा क्या हाथ क्या ना है जब पार्ट के मार कर को यू फिर जो पहला बताया थे पार्ट के मार मेरे का राव 10% मेरे का राव 10% क्या नहीं करता करवा कर काम कर रहा है तो पुलिस करी होगी क्वारी आपके पास तो पेंडिंग नहीं ये कोर्ट में चलाएगा कौन से थाने में FIR नहीं कोर्ट में चलाएगा मामला चालान पेश टू कोर्ट चलान तो किसी एसएचओ ने किया होगा आज मत रोटा हम तो डजेगा तो पुलिस वाला तुम तमाम 300 केस हो दियो आइए कौन है इसके अंदर जीवा फायदा का फायदा जो तेरा याद कर रहे हैं डीएसपी पढ़ता है इनको भी शामिल कर लो नहीं कराती पार्टी बना लो इनको एक एप्लीकेशन इनके लेके और जो भी कार्रवाई है उसको कॉपी दे नेक्स्ट आपको इसके अंदर शामिल कर लेंगे ये कटा है कर जिसको लोग पूछ के पैसे ऊपर कटे अरे कोर्ट में पूछना ठीक है आपको कोर्ट में पार्टी बना दें ठीक है वकील कर लेंगे ठीक है मुझे जी लोकल बोलने की मुझे मोट लगे थे उसका नहीं मेरा तो आप बोल दियो का आप पीछे 15 लाख है जी मैं फ्यूल में काट गए सारी मोटर बेच गया 20 की मोटर थी सारे स्टार्ट बेच गया चलो थाने में बताइए जाओ ठीक है एक चीज ठीक है चालान पेश किया उसमें कोई एडिशनल पूरे साल के अनुसार केले रह गई मैं कि बाप का कागज चार्ट में फोन कर लेना अरे तो अब आपको नामजदगी कर देंगे अंदर ठीक है कंप्लेनेंट के तौर पे आपका भी डाल देंगे ठीक है यहाँ एक पर्चा और दर्ज कर देंगे आप वो पक्ष मंत्री यहाँ था जी संभाला जी ने कुर्ती ऑर्डर दिया था जी इनका वेतन वापस जी दूसरे के नाम करवाई थी जमीन जी जब सारे रोड़े तो आज ना निपटाओ चलो ठीक है जी इनका सर अगली शिकायत है खंडवा निवासी सोमवार नमस्कार जी ये शिकायत क्रमांक है 073/640/2019 में मैं मेंबर पंचायत दूसरी सोमपल और शैलेंद्र कुमार सरपंच खंडरा के खिलाफ मैंने शिकायत दी थी जो 25 पॉइंट की थी सर पंचायत में विकास कार्य में गवर्नर को डाले किए गए हैं और BDPO का सूत्रों ने एक कमेटी गठित करके मैं इसकी जांच की थी उसमें एक्शन पंचायती राज SDO जी और मैं ये जांच कर दी है और इस जांच से संतुष्ट हूँ सरपंच शैलेंद्र कुमार ग्राम पंचायत नहीं तो मेरे आगे भी है भाई तो मेरे आगे भी लिखा हुआ है आप क्या कहना तो इसका पैसे का दुरुपयोग करे जी ना और एक बार ये सस्पेंड भी हो गया है आपका मामला क्या है आपकी तो अर्जी तो बहुत लंबी है हाँ जी 17 पॉइंट की एक 25 मेरे पास 17 की हाँ जी साहब क्या आप क्या चाह रहे हो हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर 22 लाख रुपए रिकवरी निकल चुकी है इसकी तरफ और रिकवरी बनती है
ठीक है, तुरंत टाइम आउट करके रिकवर करो। हाँ जी, 21% ब्याज के समय इस पर कार्रवाई की जाए और इसके खिलाफ लोग 21 तो बैंक भी नहीं ले, 21% का पंचायत का हिस्सा। हाँ, तो चेंज कराना पड़ेगा। मेरे ख्याल से डर एक्सरसाइज इसी 15% लेते हैं, हम तो फिर उससे देर करते हैं। पंचायत में किस है जी? इतना से रिकवर कराया, बड़ी कम सी रिकॉर्ड तो हो नहीं रही, रिकॉर्ड कार्ड तो वही चल रही है। सर, अभी के जो भी बनता है इसका तुरंत नहीं तो इसकी प्रॉपर्टी अटैच करो सर। नेक्स्ट शिकायत है नोरा निवासी श्री